अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, तूने सरजमीन हिजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी। काबा को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली मौला अली अलैहिस्सलाम के सदके हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए लोग कुर्बानी कर रहे हैं। सिलसिला ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान भर में ईद की खुशियों के रंग बिखरे हुए हैं। शहर शहर गांव गांव लोग छोटे बड़े जानवर कुर्बान कर रहे हैं। किसी ने गाय ज़िबा की तो किसी ने ऊंट, बकरे, दुम्बे और भेड़ की भी कुर्बानी की जा रही है। लाहौर में शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, गुजरावाला और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी लोग अपने जानवर कुर्बान कर रहे हैं। शहर कैद में भी अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी ज्यादा देखी गई। सिंध हुकूमत की जानिब से भी शहरियों से इज्तिमाई कुर्बानी की अपील की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान भर में भी शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया। कराची में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए लाखों की तादाद में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलाइशों को ठिकाने लगाने का काम भी जारी है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना। आज बिल्कुल कराची में कुर्बानी के जानवरों की जो अलाइशें हैं उनको उठाने का काम जारी है। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ मिलकर जो है DMCs और फिर यूनियन काउंसिल सतह पर जो है वो एक मेकनिज़म बनाया गया। उसके तहत जो है ये अलाइशें उठाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं ज़िला कुरंगी में मौजूद हूँ और चेयरमैन कुरंगी नैयर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ज़िला कुरंगी में इस कितनी अलाइशें हैं, कितने जानवर जो हैं वो कुर्बान किए जाएंगे इस दफ़ा और क्या सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। अच्छा बताएं, ज़िला कुरंगी में कितने जानवर कुर्बान होने की तवक्को है इस दफ़ा? कम होंगे पिछले साल के मुकाबले में या ज़्यादा? देखिए, लास्ट ईयर से जो है जो हमने देखा है वो थोड़ा सा 19-20 होगा और शायद थोड़ा सा कम हो। और बिकॉज़ यहाँ के माशी हालात पूरे कराची के कोविड की वजह से जो है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहरहाल हमने 37 यूनियन काउंसिल है हमारी और तकरीबन 1200 गाड़ियाँ हैं, छोटी बड़ी गाड़ियाँ वो अरेंज की गई हैं। 1100 गाड़ियाँ यूनियन काउंसिल्स के अंदर चल रही हैं और 100-150 जो डंपर्स, बड़े वाले लोडर्स और डंपर्स होते हैं जो कि ट्रेंचेस तक जाएंगे इनको लेके ऑफर्स को, वो हैं। तो 1200-1250 के करीब ये गाड़ियाँ बन जाती हैं टोटल। सॉलिड वेस्ट ने टेंडर किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी और उन्होंने ये सारी गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड की हैं। हमने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से ये गाड़ियाँ हायर करवाई हैं और इसमें 3500 लेबर जो है वो काम कर रही है इन तमाम यूनियन काउंसिल के अंदर, जो इंटरनल गलियों के महलों में अलाइशों को लिफ्ट करेगी और कलेक्शन पॉइंट तक पहुंचाएगी। यहाँ से लोडर की मदद से जो है वो डंपर की मदद से ट्रेंचेस तक जाएंगी जो कि कुरंगी क्रॉसिंग पे बनाई गई हैं और वहाँ ये फाइनली डिस्पोज हो जाएंगी। ये ऑपरेशन 3 दिन चलेगा। इसमें तमाम हमारे UC चेयरमैन, काउंसलर सारे इन्वॉल्व हैं और सारे ये जो है कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं सारे। अच्छा, हर दफ़ा शिकायत शहरियों की आती है कि वो ये अलाइशें उठाई जाती है, इस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए क्या किया गया है? देखिए, इंटरनली यूनियन काउंसिल के अंदर सुजुकियाँ, शेजो ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो हैं ये वाफिर बड़ी तादाद में फराम की गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई शिकायत आएगी। उसके ऊपर टेलीफोन नंबर्स भी मौजूद हैं, UC चेयरमैन का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कहीं से कोई नहीं उठ रही है अलाइश तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ के अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन से, तो फौरी तौर पे इंशाल्लाह वहाँ से उठा ली जाएगी अलाइश। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ज़िला कुरंगी नैयर रज़ा मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि पूरे ज़िले के अंदर जो है वो अलाइशें उठाने का काम जारी है। इसी तरह कराची के दीगर जो अजला हैं 5, उनमें भी इसी तरह जो है DMCs और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो मिलकर जो है ये अलाइशें उठाने का काम जारी है। बहरहाल अब आज पहला रोज़ है और जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस दफ़ा जो है कुर्बानी के जानवर जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। कराची में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। रिपोर्ट करेंगे शहजादा मोइन।
شہر قائد میں سنت ابراہیمی کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے حکومتی ایس او پیز پہ عمل درآمد نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ قربان گاہوں میں قربانی کی جائے، لیکن شہریوں کی جانب سے گلی محلوں میں روایتی انداز میں قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ حکومت کی جانب سے شہر میں 450 سے زائد اجتماع قربان گاہوں کا انتظام کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ گجرانوالہ میں جہاں بہت سے لوگ قربانی کے بعد گوشت بھی تقسیم کر چکے ہیں، تو وہیں اناڑی قصاب کے شکنجے میں پھنسے شہری کو ابھی تک اپنے جانور کی کھال اتارنے کا انتظار ہے۔ مزید بتا رہے ہیں حافظ شہزاد۔ جی حافظ۔ ہاں جی بالکل، گجرانوالہ میں کچھ شہری تو قربانی کر کے ان کا گوشت تیار کر کے تقسیم بھی کر چکے ہیں، تو کہیں جو ہے وہ کچھ شہری جعلی قصابوں کی وجہ سے ابھی تک گوشت کی تیاری بھی نہیں کروا سکے۔ اس وقت میں ایک شہری کے ساتھ موجود ہوں جنہوں نے قربانی کی ہے، لیکن ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ صبح سے یہ ذبیحہ ہوا ہے، ابھی تک گوشت بھی نہیں بنا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیوں اتنی تاخیر؟ سرکار صبح دی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، ایک کسائی کہنے لگا میں بہت بڑا کسائی ہوں، میرے نال 6-7 بندے نے، ایک کلا ہی بندہ پھردا پیا گردن لا کے، سانو پریشانی لگا، کدی ادھر چھچڑا لاندا، کدی ادھر چھچڑا لاندا، 5000 روپیہ بھی انہیں لے لیا، نویں ٹینشن سانو پا کے دے دی، بندے پتہ نہیں 6 کتنے۔ آپ بتائیں، آپ کو کام نہیں آتا تھا تو آپ نے کیوں ذبح کیا ہے؟ وہ با جی میں آخیا تو کسائی آدھے پے نے، میں بھی کلا تھوڑے تو لے نے، یہ آدھا 5000 روپیہ، میں کیا کنوں 5000 روپیہ دیتا ہے؟ 5000 سے کوئی شے آتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے ان دونوں کی بات سنی ہے۔ دلچسپ صورتحال ہے کہ صبح سے ذبیحہ ہوا ہے، ابھی تک قربانی کا گوشت تیار نہیں ہوا۔ شہری کا کہنا ہے کہ میں نے 5000 دیا ہے، جبکہ قصاب کا کہنا ہے کہ میں اصلی قصاب ہوں اور 5000 میں ایسا ہی قصاب آتا ہے۔ جی بہت شکریہ حافظ شہزاد۔ عید قربان پر ملک بھر اناڑی قصابوں کی بھرمار ہو گئی۔ راولپنڈی اور فیصل آباد میں بیل قربانی سے قبل ہی بھاگ نکلے۔ گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد فرار بیلوں کو پکڑ لیا گیا، جبکہ جدوجہد میں متعدد شہری بھی زخمی ہو گئے۔ صادق آباد میں قصائی کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ سے پولیس انسپیکٹرز میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ صادق آباد میں قصائی کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، جبکہ فائرنگ سے پولیس انسپیکٹرز میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف آوان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، صادق آباد میں میرا بکرا پہلے کیوں ذبح نہیں کیا، رشتہ داروں کی قصاب کے تنازع پر لڑائی جو ہے وہ فائرنگ تک جا پہنچی، جس سے پولیس انسپیکٹرز میں 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی پولیس انسپیکٹر سرفراز تارڑ کو تشویشناک حالت میں شیخ زاید ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعہ میں زخمی دیگر 3 افراد کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قربانی کے بکرے کو ذبح کرنے کے تنازع پر فائرنگ کا واقعہ کلو بنگلہ چک نمبر 199 میں پیش آیا۔ چچا کا بکرا پہلے ذبح کرنے میں بھتیجے اور چچا کے درمیان لڑائی ہوئی، لڑائی فائرنگ تک جا پہنچی۔ زخمی پولیس انسپیکٹر رحیم خان ایس پی آفس کے کمپلینٹ سیل میں تعینات تھا۔ پولیس ذائقہ کا یہ کہنا ہے، جبکہ تھانہ کوٹ سبز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ آصف، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کہ الیکٹرک کی ہٹ دھرمی عید پر بھی ختم نہ ہوئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سے بجلی غائب ہے۔ مزید جان لیتے ہیں شہزادہ معین سے۔ شہزادہ معین، کراچی کے کون کون سے علاقوں میں بجلی غائب ہے؟ جی بالکل، دیکھیے الیکٹرک کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ عید کے دنوں کے اندر جو ہے لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ شہر قائد کے اندر جو ہے مختلف علاقوں میں اب بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ روی نہیں بدلتے کہ الیکٹرک چاہے کوئی بھی چیز چلی جائے، لیکن اس کے باعث جو ہے کراچی شہر کی جو ہے بہت زیادہ تنگی دکھائی دے رہی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقے پابندی ہے۔ بہت شکریہ شہزادہ معین۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
नमकीन गोश्त की मजेदार डिशेस के बाद अब मुल्तानियों का जी मीठा खाने को मचल उठा है। इसलिए मुल्तान वालों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है। अजीज अकारिब के हाथ जाते हुए मिठाई का डब्बा लेकर जाना भी जरूरी है, तो शहरी मिठाई खरीदने में मसरूफ हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं अहमद काशिफ। जी अहमद। जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला मुल्तान में जारी है। बहुत मज़े की डिशेज ऐसी खाई कि नमकीन खा के अब जी चाहता है कि कुछ मीठा हो जाए, और इस हवाले से मुल्तान की जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ पर खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। और इस वक्त लोग आ रहे हैं मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मेहमान अगर जाना है किसी के घर तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, और ख़ास तौर पर अगर मिठाई का डिब्बा हाथ में हो तो क्या कहने होंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। डिब्बा आपके पास है, कहाँ लेकर जाने का इरादा है? मैं अपने अजीज को ईद मिलने के लिए जा रहा हूँ, और नमकीन बहुत खाया, मैंने कहा चलो मीठा भी हो जाए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो आपके यहाँ भी कोई मेहमान आए हैं, वो भी मिठाई लाए? हाँ जी बिल्कुल लाए, इसलिए फिर मैं भी जा रहा हूँ। जा रहे हैं तो बिल्कुल जो मिठाई का जो डिब्बा वसूल किया है तो उसको वापस भी करना है, और इस हवाले से शहरी जो है वो मिठाई खरीदने में मसरूफ हैं, और इस वक्त मिठाई की दुकानों पर खासा रश जो है वो दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने चीनी और आटे में अवाम को सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। जिन्होंने मुल्क लूटा वो नैब कवानीन में तरमीम चाहते हैं। इमरान खान नैब में तरमीम करेगा, अगले 2 माह में अपोजिशन शोर शराबा करेगी, ये उनका आईनी हक है। हम इमरान खान चीनी और आटा सब्सिडी में इंपोर्ट कर रहा है, इंशाअल्लाह सब्सिडी में लोगों को देंगे। बाकी अगर अपोजिशन ये समझ रही है कि इमरान खान कहीं जा रहे हैं तो भूल जाएं, वो नहीं जा रहा, वो कहीं नहीं जा रहा। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो चोर और डाकू जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वो लोग जो के अपने सरमाए बाहर ले गए, वो चाहते हैं कि नैब के कानून में तरमीम हो। इमरान खान आखिरी शख्स होगा जो वो तरमीम करेगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी सूबे पंजाब सूबे के इशू पर अवाम को बेवकूफ बना रही है। सेक्रेटेरिएट के मामले में मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान के अवाम को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारी तवक्को है कि हमें गरीब अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके साथ जो मजालिम हो रहे हैं, उनके साथ जो महंगाई का ये तूफान है, सुनामी है, उसको रोकने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए आज ईद के मौके पे एक नया तोहफा दिया गया है, पेट्रोल बम गिराया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों का कहना है कि मुल्की हालात अच्छे नहीं, अफरा तफरी का आलम है, महंगाई का कोरोना है, सुनामी आई हुई है। जमहूरियत में सियासी इख्तलाफ राय होता है, सियासी तौर पर तनकीद करता हूँ। मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। दुआ मांगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर रहम करे, हमारी मुश्किलात में कमी करे, और हमें आज के दिन को बेहतर सही नमूने से मनाने की तौफीक अता फरमाए। आज ईद उल जुहा है, तो आज हालात अच्छे नहीं है। आप देख रहे हैं कोई खुशी का माहौल नहीं है, अफरा तफरी है। एक कोरोना का मामला है, दूसरी महंगाई की कोरोना है, ये सुनामी आई हुई है। सियासत में अकीदे पे तनकीदें करना, अकीदे की बातें करना, अकीदों के जज्बाती बनाकर लड़ाने का हामी नहीं हूँ। मैं सियासी इख्तिलाफ का हामी हूँ। तो अकीदे पे जाए बगैर, उनकी मजहबी बातों को तज़किरों में लाए बगैर मैं कह रहा हूँ सियासी तौर पर तनकीद है, ये नाकाम वज़ीर आज़म है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त को कश्मीरियों का इस्तेहसाल किया गया। कश्मीरी अवाम पर भारतीय जुल्म की मज़म्मत करते हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यक ज़बा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेहसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया, और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए।
मस्जिदों को ताले लगाए गए और इस 5 अगस्त को बीजेपी की आरएसएस सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिसमार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लिमा उसकी मजम्मत करती है। चौधरी बरादरान ईद पर भी मजलूम कश्मीरियों को ना भूले। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इंशाअल्लाह आजादी कश्मीरियों का मुकद्दर बनेगी। चौधरी बरादरान ने नमाज ईद अपनी रहायशगाह ज़हूर इलाही हाउस में अदा की। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना था कि ईद पर याद रखना चाहिए ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। दुआ करें अल्लाह ताला कोरोना से सबको महफूज रखे। इस बीमारी का सबसे बड़ा इलाज अल्लाह से मुआफी और दुआ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। ईद उल अजहा पर भी कश्मीरियों पर गैर कानूनी पाबंदियां नाफज करके घरों में महसूर कर दिया गया। नमाज ईद भी अदा करने की इजाजत न दी गई। कश्मीरियों ने घरों में नमाज ईद अदा की। बुज़दिल भारतीय फौज के हाथों हर रोज तारीख इंसानियत में स्याह तरीन बाब रकम करने का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को नमाज से रोकने के लिए ईदगाहों मसाजिद पर ताले लगा दिए। मकबूजा वादी में रुकावटें खड़ी करके रास्ते खारदार तारों से बंद कर दिए गए। काबिज भारतीय फोर्सेज ने सुबह सवेरे लाउड स्पीकर पर लोगों को घरों में रहने के ऐलानात किए गए, जिसके नतीजे में महसूर कश्मीरियों ने घरों पर ही नमाज ईद अदा की। भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से पाबंदियों के बाइस वादी में कुर्बानी का फरीजा भी इंतहाई महदूद पैमाने पर अदा किया जा सका। मोदी सरकार के बुज़दिल पैरोकारों ने कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। RSS और हिटलर के नजरियात की हामिल मोदी हुकूमत और सफाक भारतीय फौज मजालिम ने 5 अगस्त 2019 से मजालिम की इंतहा कर दी। जुलाई में 26 नौजवानों को शहीद किया गया और 18 अगवा कर लिए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली के 14 वाकयात मंजर आम पर आए। 5 अगस्त से अब तक 173 कश्मीरियों से जिंदगी का हक छीना गया है, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की है। रवा बरस 170 के करीब जबरी गुमशुदगियों के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक खुशीपुरा का रिहायशी गुलाम रसूल वानी 24 जुलाई की सुबह को घर से निकला और वापस ही नहीं आया। गयूर कश्मीरियों की जुबान पर एक ही सदा, एक ही नारा है कि लेकर रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी। हुर्रियत रहनुमा मीर वारिस उमर फारूक ने भारत के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ 5 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। मीर वारिस उमर फारूक ने कहा कि भारत के 5 अगस्त 2019 के इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कश्मीरी अपने हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। भारतीय सरकार बैरूनी लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दें। अगर भारतीय सरकार हठधर्मी से बाज न आई तो इसके खित्ते पर संगीन असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कश्मीरी अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा देते हुए कहा कि वो अपनी जायदाद को किसी भी कीमत पर फरोख्त न करें। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। हुर्रियत रहनुमा मीर वारिस उमर फारूक ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादियत दिलवाने में अपना किरदार अदा करे। भारत को मकबूजा इलाके में अपनी रियासती दहशतगर्दी रोकने पर मजबूर करे। पाकिस्तान भर में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे के साथ साथ एहतियात और सादगी के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में ईद उल अजहा की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद हुए, जिसमें उलमाए कराम ने फलसफा कुर्बानी की अहमियत को उजागर किया। नमाज ईद की अदायगी के बाद उम्मत मुस्लिमा की यकजहती, वतन की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन की आजादी और मुस्लिम ममालिक में जारी फितना फसादात के खात्मे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की गयी। वफाकी दारुल हुकूमत में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और कोरोना के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की। लाहौर में बादशाही मस्जिद समेत दीगर मकामात पर भी नमाज की अदायगी की गई। मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की गयी। मुल्तान में दरबार शाह रुकन आलम में नमाज ईद अदा की गई। कराची में भी मसाजिद और ईदगाहों में भी खुसूसी इज्तिमात हुए। लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की। कोयटा के सादिक शहीद फुटबॉल ग्राउंड में ईद की नमाज हुई। शहर में दीगर मकामात पर भी छोटे बड़े इज्तिमात हुए। पेशावर में बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह 4 सदा रोज पर हुआ, जिसमें समाजी फासले का खुसूसी ख्याल रखा गया। सियासी शख्सियात ने अपने अपने इलाकों में सादगी से नमाज ईद अदा की। इस मौके पर SOPs का भी ख्याल रखा गया।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने नमाज ईद गवर्नर हाउस में अदा की, जिसमें मुल्क की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ईद उल अजहा की नमाज अराकीन सूबाई असम्बली, गवर्नर हाउस के अफसरान और दीगर मुलाजमीन के हमरा गवर्नर हाउस की मस्जिद में अदा की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी, समाजी फासले रखते हुए लोगों को ईद की मुबारक दी। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी के लियाकत बाग में नमाज ईद अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में नमाज ईद अदा की। मुल्क में कई सालों बाद एक ईद मनाई जा रही है। शहरी कहते हैं कि इत्तेफाक हो तो सब कुछ मुमकिन है। ईद कुर्बान हमें अमन मोहब्बत का दर्स देते हैं। सुन्नत इब्राहिमी हम अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उनके ऊपर एक फरीज़ा है और वो अदा कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि ईदगाह के अंदर ये नमाज अदा की गई, SOPs को फॉलो किया, यहाँ पर मास्क पहने लोगों ने। तो खुशी का दिन है और खुशी की तरह एंजॉय करना चाहिए, लेकिन थोड़ा आपस में जो है तो हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें और ईद को जो है तो बिल्कुल बाकायदा जो है नॉर्मली तरीके से हम अदा करें। ज़ाहिर ईद हमें इसार का दर्स देती है, भाईचारे का दर्स देती है और उम्मत मुस्लिमा के साथ यकजहती का दर्स देती है। इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। आज हम इंशाल्लाह अभी नमाज पढ़ी है ईद की और अभी इसके बाद कुर्बानी करेंगे और कुर्बानी भी एक इस तरह एक इज्तिमाई अमल है और जिसमें अपने गुरबा को याद रखते हैं मुसलमान, और इंशाल्लाह ये अमल आज पूरे मुल्क में जारी हो। सुन्नत इब्राहिमी हमें कुर्बानी और मेल जोल का सबक देती है और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क से इस वबा को दूर करे और हम में क़ुव्वत, भाईचारा और मोहब्बत पैदा करे। कराची में भी लोग अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जिनका कहना है कि ईद उल अज़हा मुसलमानों पर जज्बा इसार कुर्बानी और आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आती है। कुर्बानी का गोश्त मुस्तहक़ीन तक जरूर पहुँचाएं ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। को चाहिए क्या जो बेरोजगार है उनको सामने जो कुर्बानी है उनका सहारा बने, उनको ये करना चाहिए हम लोग को। इस समय कुर्बानी का ये मौका फराहम मिलता है। जितने भी गुरबा है उनको इसका गोश्त मिलना चाहिए, जिनका कुर्बानी होती है उनको गोश्त नहीं मिलना चाहिए। भाईचारे का प्रोग्राम देती है, आप कुर्बानी करें, सब करें, नमाजें पढ़ें, सबसे पहले तो ये प्रोग्राम। ज़्यादा गरीबों में तस्लीम करना चाहिए, बाकी कुछ रिश्तेदारों में दे दें, अपने पास तो कम से कम रखा जाए, लेकिन बस आप लोगों की मर्जी पर है। सुन्नत नबी के मुताबिक बनानी चाहिए, इस्लामी तरीके के मुताबिक बनानी चाहिए। दौरा इंग्लैंड के बायस कौमी टीम के खिलाड़ी अपनों से दूर हैं। खिलाड़ियों ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कोरोना की वबा के बायस एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और समाजी दूरी का भी मशवरा दिया। मैं जिद करके अब्बू के साथ कुर्बानी का जानवर लेने जाना, बकरे, गाय और बैल को गलियों में घुमाना, बारबेक्यू की तैयारी के लिए रिश्तेदार के घर जाना। मैं अपनी सहेलियों के साथ तफरीह मकामात पर जाया करती थी। ये सब तो ईद उल अज़हा के रंग हैं, मगर इस ईद का पैगाम एहसार और कुर्बानी। तो आइए कुर्बानी दें अपनी छोटी छोटी खुशियों की एक महफूज और खुशहाल कल के लिए। मुझे अपने अहले खाना और पाकिस्तान के लिए एक जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं। एहतियात करें और मास्क पहनें। कोरोना से पाक और महफूज पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। पाकिस्तान में ईरानी सफीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी ने अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। उम्मत मुसलमान की अजीम अक़वाम कामयाबी से हमकनार हों। मैं अपनी और अजीम मिल्लत ईरान के जानिब से ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान बहन और भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख्वाहिशमंद हूँ कि ईरान और पाकिस्तान की बरादर इस्लामी हुकूमतों के दरमियान ताआवुन में मज़ीद इजाफा हो ताकि उम्मत इस्लामिया की ये दो अजीम अक़वाम सआदत, कामयाबी और सलामती से हमकिनार हो। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु इबादुका अस्सालिहून। ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
मनासिक हज कामयाबी से इख्तिताम के जाने पड़ रहे हैं। हुज्जाज आज भी रमी जमरात करेंगे, जबकि इतवार को तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर गरूब आफ्ताब से कबल रवाना हो जाएंगे। वजारत हज ने इस साल हज करने वालों को रमी के लिए सैनिटाइजर, कंकरियों की थैलियां फराहम की हैं। हुज्जाज किराम गिरोह की शक्ल में जुमेरात को रमी कर रहे हैं। मिना में कयाम करने वाले हुज्जाज चौथे दिन की रमी के बाद मिना को अलविदा कहेंगे। इससे पहले हुज्जाज ने ईद उल अज़हा के पहले दिन समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मारी। फिर मक्का मुकरमा पहुंचकर तवाफ इजाफा भी समाजी फासले के साथ इत्मीनान और सुकून के साथ मुकम्मल किया। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान का कहना है कि पूरी दुनिया कोरोना के बायस गैर मामूली मुश्किल हालात से गुजर रही है। वबा के पेश नजर ही इस साल हज महदूद तादाद में लोगों को कराया गया। शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा कि इस साल हज इंतजामात का बुनियादी मकसद ज़ायरीन को कोरोना की वबा से बचाना है। इस साल हज गैर मामूली है, इसकी वजह से सरकारी इदारों को गैर मामूली जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। शाह सलमान ने सरजमीन मुमलिकत पर मौजूद तमाम गैर मुल्कियों के लिए अमन और अमान की दरखास्त की। शाह सलमान ने ट्विटर पर लिखा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वह तमाम हुज्जाज का हज कबूल फरमाए, अहले इस्लाम से उनकी ताबेदारी पर राजी हो जाए, अपने फजल करम और रहमत से कोरोना वबा से मुस्लिम मुमालिक समेत पूरी दुनिया को निजात दिला दे। सऊदी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से मकामात मुक़द्दसा में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 2050 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हज अयाम में किसी भी सऊदी या गैर मुल्की को हज इजाजतनामे के बगैर मिना, मुज़दलिफा, अरफात और मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाजत नहीं। हज सिक्योरिटी फोर्स के तर्जुमान ने बताया कि 2000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तरीके से हज करना चाहते थे। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत अपने साबिका इंतबाह के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों पर फीकस 10,000 रियाल जुर्माना करेगी। खिलाफ वर्जी करने वालों में से गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। और अब आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में मंगल तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू और बारामूला में भी बादल बरस पड़े और लद्दाख में मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। श्रीनगर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईद पर कुदरत भी मेहरबान, जुड़वा शहरों में बाराने रहमत से मौसम दिलफरेब हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया, हब्स का जोर भी टूट गया। गुजरावाला, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खोशाब, टोबा टेक सिंह, बहावल नगर और साहिवाल में बारिश मुतवक्के है। जनूबी पंजाब में डीजी खान, राजनपुर, मुल्तान, लैया, भक्कर, बहावलपुर, रहीमिया खान में पीर और मंगल के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। बलोचिस्तान में योब, बारखान, लोरालई, मुसाखेल, कोहलू, पेशावर, एबटाबाद समेत बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल रंग दिखाएंगे। कराची में समुद्री हवाओं की रफ्तार मामूल से कम होने के बायस हब्स में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने शाम को हल्की बारिश की नवीद सुना दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। जम्मू और बारामूला में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। श्रीनगर और गिरदोनवाह में मौसम खुश्क रहेगा। पाकिस्तान में मुसलसल नए कोरोना वायरस के केसेस और उससे अमवात में कमी हो रही है। 24 घंटों में 841 नए कोरोना केसेस सामने आ गए। मजीद 19 अफराद मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना मरीजों वाले मुमालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 12वें से 13वें नंबर पर आ गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,79,146 हो चुकी है, जबकि इस मुजी वबा से जाँ भाग अफराद की कुल तादाद 5,967 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस के मुल्क में 25,149 मरीज अब भी अस्पतालों, करंतना मराकज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 1,146 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,47,890 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 1,21,039 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 93,057 मरीज सामने आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 34,056 हो चुकी है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 15,033 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 11,743 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2,134 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,084 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,930 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 19,96,167 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं।
عالمی منظرنامے سے خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یمن کے نہتے مسلمانوں کو سعودی عرب کی جارحیت کے ساتھ ساتھ اب قحط اور کورونا کا بھی سامنا ہے۔ ہر سال 1 لاکھ یمنی بچے حملوں، محاصرے، ادویات کی عدم رسائی اور ناقص غذا کے سبب اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار بھی سعودی جارحیت کے خلاف بول اٹھا۔ رپورٹ کے مطابق یمن کی آدھی آبادی کا انحصار غیر ملکی غذائی اشیاء پر ہے۔ کورونا وبا پھیلنے کے بعد یمن کی صورتحال مزید پیچیدہ اور بحران سے دوچار ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے اختتام تک 2 ملین سے زائد یمنی بچوں کے قحط میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ بین الاقوامی امدادی اہلکاروں کے مطابق یمنی عوام کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کے جنگی طیارے شہری آبادی پر بمباری کے علاوہ یمن کے زرعی کھیتوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یمنی بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کے یہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ صورتحال کے ذمہ دار سعودی عرب اور اس کے اتحادی ہیں۔ سعودی عرب نے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس دوران سعودی حملوں میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید و زخمی ہو چکے ہیں۔ دسیوں لاکھ یمنی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ سعودی عرب یمن کی بیشتر بنیادی تنصیبات ہسپتال کو تباہ کر چکا۔ اس کے باوجود اپنے اہداف تک پہنچنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ اردن نے اسرائیل سے مسجد اقصی کے تقدس کے احترام کا مطالبہ کر دیا۔ وزارت خارجہ اردن نے تل ابیب کو بھیجے گئے سفارتی مراسلے میں کہا ہے کہ اسرائیل بطور قابض کے مسجد اقصی الحرم شریف کے تقدس کا احترام کرے، اشتعال انگیز کارروائیوں اور خلاف ورزیوں سے گریز کرے۔ وزارت خارجہ اردن کی ترجمان نے مسجد اقصی میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت بھی کی۔ مسجد الاقصی اردن کے زیر انتظام محکمہ یروشلم اوقاف کے زیر سرپرستی ہے۔ یہ ادارہ مسجد سے جڑے تمام معاملات کے انتظامات دیکھتا ہے۔ وزارت خارجہ ترجمان کی جانب سے عالمی برادری سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل پر ان خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالے۔ ادھر امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے چین کی سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پھر جلد پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ کو چینی ایپ ٹک ٹاک سے امریکہ کی قومی سلامتی خطرے میں نظر آنے لگی۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی سیکیورٹی حکام نے خدشہ ظاہر کیا کہ چینی انٹیلیجنس کے ذریعے اس سروس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے ٹک ٹاک کو امریکہ میں کام کرنے سے روکیں گے۔ امریکی فوج نے پہلے ہی اس ایپ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پینٹاگون نے ملازمین سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ایپ کو انسٹال کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں نے 17 افراد کی جان لے لی۔ طوفانی بارشوں کے باعث ننگرہار میں سیلاب آ گیا، کئی دیہات زیر آب آ گئے، متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ سیلاب کے باعث 15 بچوں سمیت 17 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 4 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں خاتون بھی شامل ہے۔ گورنر ننگرہار کے ترجمان کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی دارالحکومت میں عید قربان پر ایم سی آئی جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے متحرک ہے۔ میئر اور ڈیپٹی میئر نے شہر کا دورہ کر کے انتظامات کو جائزہ لیا۔ مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے جو موجود ہیں میئر شیخ انصر عزیز کے ساتھ۔ جی علمدار۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ جو ہے وہ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور نماز عید کی ادائیگی کے بعد جو ہے شہری سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ عظیم دن ہے، عظیم قربانی جو ہے وہ اس دن دی گئی تھی، تو اسی کی یاد میں ہم جو ہے عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور اپنی خوبصورت سے خوبصورت جانور لے کے اس قربانی کی یاد میں جو قربانی کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک چہرے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے دن کو کیا کہیں گے آپ، عید الاضحیٰ سے جو قربانی عید قربان ہے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آج ایک عظیم دن ہے، اسی لیے اسلام کی قربانی دی تو ہم سب کو یہی سبق ملتا ہے کہ آپس میں اتحاد محبت کے ساتھ رہیں، ملک کے لیے اتحاد محبت کے ساتھ رہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کون سا جانور لیا ہے، بیل خریدا ہے، بکرا خریدا ہے، کتنے کا ملا ہے اور آپ کتنی یعنی کہ آپ کو کتنا سکون ملا ہے کہ آپ آج ایک عظیم جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، قربانی دے کے تو بالکل ایک بڑا سکون سا فیل ہوتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت میں ہزاروں مربع کلومیٹر پر محیط دنیا کے قدیم ترین صنوبر کے نایاب جنگلات غیر قانونی کٹائی اور حکومتی عدم توجہی کے باعث دن بدن تباہی سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی پر رپورٹ کریں گے عبدالغنی کاکڑ۔
सतह समंदर से 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़या 1,10,000 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में 4800 मुरबा किलोमीटर पर मुहित सनोबर के 5000 साल से जायद कदीम ये तारीखी जंगलात, जिन्हें दुनिया भर में कीमती तरीन हयातियाती विरासत करार दिया गया है, हुकूमती बेहिसी और अदम तवज्जही के बायस दिन ब दिन तबाह होते जा रहे हैं। सनोबर के इन जंगलात को टिम्बर माफिया के लोग काट कर न सिर्फ मुकामी सतह पर फरोख्त कर रहे हैं, बल्कि ये दरख्त अंदरूनी मुल्क भी सख्त पाबंदी के बावजूद मुतलका हुकाम की गफलत के बायस स्मगल किए जाते हैं। मुकामी लोगों के बकौल ज़राए ईंधन की कमी की वजह से इन कीमती जंगलात को लोग मुकामी सतह पर भी काट कर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। ज़ियारत के जुनिफर फॉरेस्ट सेकंड लार्जेस्ट एंशिएंट फॉरेस्ट है, क्योंकि ज़ियारत के कीमती वर्सा भी है और असासा भी है ज़ियारत का। यहाँ के आबादी भी मजबूर है, क्योंकि कोल्ड साल भर यहाँ का विदर ज़्यादातर कोल्ड रहता है, और इस कोल्डनेस की वजह से कम आबादी जो शहर के आसपास है वो शिफ्ट होती है। और इसकी मेन वजह है क्योंकि ज़ियारत सिटी के आसपास तक गैस पहुंची है, लेकिन दूर गाँव तक गैस नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोग कटाई पर मजबूर है। ज़ियारत में सनोबर के ये कदीम और तारीखी दरख्त उन पेड़ों का हिस्सा हैं, जो इस हवाले से भी बहुत अहम है कि ये दरख्त सुस्त रवी से बढ़ते और तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं। कोई रास्ता या ये भी आप हमारे गाँव से देखे, बिल्कुल ये रोड जा रहा है, 50 साल हुए अभी तक इस पे ना कोई काम हुए ना कुछ हुए। जब तक लोगों का रसाई नहीं होगा तो जाहिर उसे क्या पता चलेगा कि ज़ियारत के बाजार तक लोग आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं। सनोबर के इन दरख्तों की एक इनफरादी खूबी ये भी है कि इनका घना और पेला हुआ जड़ों का निजाम वाटर शेड्स की हिफाजत करता है, जिससे ज़ेर जमीन पानी के रिचार्ज में इजाफा होता है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। सर्द इलाकों में काश्त होने वाली अंगूर की फसल अब जनूबी पंजाब के गर्म इलाकों में भी काश्त होने लगी है। जनूबी पंजाब में अंगूर कैसे काश्त किए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं जहानिया से राशिद अली अपनी इस रिपोर्ट में। अंगूर की काश्त सर्द इलाकों में की जाती थी, अब इसकी काश्त गर्म इलाकों में भी हो रही है। जनवरी में काश्त होने वाली फसल जून में पककर मार्केट में पहुंच जाती है। जनूबी पंजाब में वैसे ही अब बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है अंगूर का। मैंने को 3-4 साल से लगाया हुआ, और पैदावार इसकी चौथा साल है। कोई 15 से 20 केजी पर प्लांट जो है ना वो मिल जाती होती है, और अगर पर एकड़ इनकम देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपया इसकी पर इनकम है। अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मार्केट डेवलप हो जाएगी तो बहुत अच्छी इसकी जो है ना इनकम बनेगी। तिब्बी माहिरीन इस फल को सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। इसके इंसानी जिस्म के ऊपर बहुत सारे अच्छे मुस्बत असरात होते हैं। इसमें विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम मौजूद है, जो कि पोटाशियम जो है वो जिस्म के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बड़ा अहम होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि शुगर और हार्ट के, दिल के कुछ ऐसे जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करता है। ज़री माहिरीन कहते हैं कि कपास की फसल के बहरान की वजह से काश्तकार बागबानी पर तवज्जो दे रहे हैं। काश्तकार मुनाफे के हवाले से ये बागबानी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बागात जो है ना वो फसलों से ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। तो इसी हवाले से अंगूर की काश्त भी पिछले चंद सालों में हमारे जहानिया के इलाके में हुई है, और जब ये फसल ज़ाहिर कोई काश्त होती है तो उसके मसाइल भी साथ उसके शुरू हो जाते हैं। तो हमारे इस इलाके में या इर्द गिर्द जो इलाके हैं, बहावलपुर है या लोधरा है, यहाँ पे इसकी नर्सरियाँ भी अंगूर की अवेलेबल हैं। अंगूर की फसल से वाबस्ता काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत काश्तकारों की मामनत करे ताकि बागबानी को फरोग हासिल हो सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद अली, सच न्यूज, जहानिया। ऑस्ट्रेलवी स्केट बोर्डिंग के माहिर खिलाड़ी ने अपनी महारत का ऐसा शानदार मुजाहरा किया कि देखने वाले दंग रह जाएं। पानी से खुश्की पर और खुश्की से किसी जंगले पर स्केट बोर्ड पर ऐसे जंपिंग की कि आंखों पर यकीन ही ना आए। अर्जेंटीना में बनने संवरने के शौकीन शहरियों ने ब्यूटी सैलून्स का रुख किया तो हेयर ड्रेसर्स ने भी ग्राहकों की हिफाजत के लिए कोरोना के खिलाफ ऐसे खातिरखा इंतजाम किए कि देखने वाले भी अश अश कर उठे।
तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।